Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली डेजी यूआई पर हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, आप एक बार ज़रूर चेक करना। उसका अलग सा प्लेलिस्ट भी मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो क्या होने वाला है, वो रिसेंट वीडियो से रिलेट करेगा, ठीक है। तो रिसेंट वीडियो मेरा बेसिकली क्या था, हमने क्या करा था, मल्टीपल कलर्स वाइज थीम हम कैसे रखते हैं हमने डेजी यूआई में देखा था, ठीक है। डेजी यूआई के जो भी कलर्स है बेसिकली बहुत अच्छा खासा कलर है उसके, तो उसको एज अ थीम हम रखना चाहते थे, तो कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो निकाला था। तो आज हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट हम लेंगे और एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले, जिसके अंदर मेन चीज़ हमारा थीम रहने वाला है, जो कलरफुल थीम रहने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे बनाने वाले। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, एंड पार्ट बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है। बेसिकली हमारे पास एक फोल्डर के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो रिसेंटली वीडियो के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट नेम से। आई होप आपने देखा होगा, डेजी यूआई का यूज़ करके हमने क्या करा था, एक थीम रिलेटेड, मल्टीपल थीम रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। वही प्रोजेक्ट एज इट है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखा देती हूँ। अगर ये आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो वीडियो देखना बहुत सिंपल है, आपको मेरे चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और आपको डेजी यूआई का अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को गेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ, कोड डॉट करके मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर लेती हूँ फिर, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, npm रन देव करके, ठीक है, परफेक्ट। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, एक बार में ये रन हो जाए, यहाँ पे पोर्ट मिल जाए, ठीक है। सो इसको किसी भी ब्राउजर पे ओपन करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। ये देखो, तो पिछली बार हमने कुछ इस तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने थीम पर वर्क करा था, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक न्यू बार है, जिसके अंदर इतने सारे थीम मैंने ऐड करे, और हमारे पास 2 पेजेस है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा सिर्फ पूरा एक पेज में ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं, मैं मल्टीपल पेजेस क्रिएट करूंगी तो भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस रिलेटेड हमारा वीडियो ऑलरेडी बन के रेडी है, आप जरूर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या क्रिएट करा था मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर न्यूबार का लोगो है, हमारे पास अभी लाइट थीम सिलेक्टेड है, इसलिए लाइट थीम डिस्प्ले हो रहा है। और उसके अंदर जो भी लाइट थीम अगर सिलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा, और उसके अंदर के जो भी टेक्स्ट रहेंगे वो सारे आपके ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। तो परफेक्टली वर्किंग है। और हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो हमारा इसी के नीचे है बेसिकली, ठीक है। वेलकम टू प्रोडक्ट पेज, मैंने इसका नेम ऐसा रखा है, ठीक है। बेसिकली मैं इसीलिए इसको नीचे डिस्प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर राउटिंग का कुछ करा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब आपको ऐसे दिखा दूँ। मैंने सिंपल यहाँ पे होम पेज डिस्प्ले करा, होम पेज के अंदर ही मैंने प्रोडक्ट पेज भी डिस्प्ले करा है, जो बेसिकली हमारा ये प्रोडक्ट पेज का टेक्स्ट है, ठीक है। एज इट इज ये सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो राउटिंग ऐड करके ही दिखाऊंगी कि ये सारे पेजेस जितने भी क्रिएट करोगे उस सभी में अप्लाई हो जाता है। एंड मेन चीज तो हमारा थीम रिलेटेड है, तो थीम एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि देखो, अब मेरा लाइट थीम है, तो इसने क्या करा, लाइट थीम बैकग्राउंड व्हाइट ले लिया, और इसके अंदर के सारे टेक्स्ट हमारे क्या हो गए, ब्लैक हो गए। अगर मैं न्यूट्रल पर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। देखना है आपको, जैसे क्लिक करती हूँ, ये देखो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा। तो जैसे देखो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, और न्यूबार का कलर और इसका कलर व्हाइट कर दिया इसने। अगर मैं प्रोडक्ट पेज भी दिखा देती हूँ, सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली राउटिंग के कारण आपको दूसरा पेज ऐसा डिस्प्ले नहीं कर सकती, मैं स्लैश लगा के यहाँ पर राउटिंग ऐड करके भी देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए ऐसा टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये बाकी सारे कलर्स वाइज डिस्प्ले होता है बेसिकली। अभी देखो प्राइमरी का कैसा हो जाएगा, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर ले लेगा ब्लू कलर, और जिसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है एज इट इज व्हाइट रखेगा। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा डिस्प्ले हो रहा है दोनों पेजेस भी। तो परफेक्टली न्यू बार के अंदर भी सेम वर्क हो रहा है, हमारा होम पेज भी सेम वर्क कर रहा है, और हमारे पास प्रोडक्ट पेज है जो ये भी सेम वर्क कर रहा है। तो बेसिकली मेरे पास 3 अलग अलग फाइल्स है, तो तीनों में भी ये अप्लाई कर चुकी हूँ मैं, ठीक है, इसलिए परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह ये बाकी के भी हमारे पास जो थीम्स हमने अप्लाई करी है वो सारे वर्किंग है, ठीक है। ये देखो ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना। येलो कलर जो वार्निंग कलर पर बैकग्राउंड का कलर वार्निंग ले लेगा, यानी कि येलो ले लेगा, और अंदर का टेक्स्ट का कलर ये डार्क ले लेगा, यानी कि ब्लैक ले लेगा। परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट करा था, इसका कोड भी आपको मिल जाता है, और प्लस इसका
पूरा हमने कैसे क्रिएट करा है वो सारी चीजें एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आप जरूर चेक करना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि अलग पेज अब मैं क्रिएट करूंगी तो राउटिंग के थ्रू भी मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। सो सिंपल है, इसके लिए क्या करना है आपको, इसको क्लोज कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपको लिखना है npm इंस्टॉल। इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो और इंस्टॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल लिखना है रिएक्ट हाइपन राउटर डोम, ठीक है, दैट्स इट, और एंटर हिट कर दो। रिएक्ट राउटर डोम आपके इस सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट। अब इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं एक बार, यहाँ पे हम आके चेक करते हैं हमारे पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। सो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आती हूँ तो ये देखो रिएक्ट राउटर डोम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है परफेक्टली। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। npm रन देव कर लेती हूँ एंड ये प्रोजेक्ट एज इट इज रन कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अभी तो मैंने कुछ सिंपल सा एक राउट ऐड करा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये क्या करेगा, रिफ्रेश पे एज इट इज थीम ले लेगा, क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज में थीम स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। इस वजह से एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं रिफ्रेश भी करती हूँ तो भी एज इट इज मेरा जो सिलेक्ट कर रही हूँ थीम एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास दो पेजेस है, ठीक है। तो ये है होम पेज और दूसरा है प्रोडक्ट पेज। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल इसको इस साइड लेती हूँ, ठीक है। और जो मैंने सिंपल देखो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा है, app.jsx है, ठीक है। तो यहाँ पर चलती हूँ तो ये देखो क्या करा है हमने, न्यू बार के बाद मैंने क्या करा है, न्यू बार के बाद होम और प्रोडक्ट पेज को ऐसा डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं डिस्प्ले करेंगे, बेसिकली राउटिंग का यूज करके हम इसको डिस्प्ले करते हैं। और ये हमारा एक ड्यू है जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा थीम अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं इस ड्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट फाइल्स या पेजेस क्रिएट करूंगी सभी को इसके अंदर कॉल करूंगी, तो सभी में हमारा थीम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मेरा होम पेज में भी थीम अप्लाई हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट पेज में भी थीम अप्लाई हो रहा है और मेरे न्यू बार में भी थीम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं इस ड्यू के अंदर तीनों को कॉल कर चुकी हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होगी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल देखो। अब हम क्या करते हैं, सिंपल में यहाँ पर आती हूँ सबसे टॉप में और इंपोर्ट करती हूँ ब्राउजर राउट को, ठीक है। तो ब्राउजर राउट और यहाँ पर लिखेंगे एज, यहाँ पर करेंगे राउट्स, ठीक है, एंड राउटर एंड राउट, ठीक है, परफेक्ट। हम तीनों को कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनका यूज करेंगे। सबसे पहले राउटर, ठीक है, राउटर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे रिएक्ट फ्रेगमेंट कॉल कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आएगा राउटर। राउटर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू को कॉल करते हैं। हमारे पास तो हमारा खुद का न्यू है, इसी को हम यहाँ से उठा के पेस्ट कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक ड्यू में चाहिए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ ड्यू यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो थीम है ना वो रखना है, ठीक है, एज इट इज। तो इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसा, ठीक है। सो ये देखो इसको एक बार फॉर्मेट कर लेती हूँ, तो क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, इसीलिए वो एरर दे दिया, ठीक है। चलो अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और हमारा एज इट इज ये ड्यू सबसे पहले कॉल करा हमने थीम का, उसके बाद मैंने राउटर को कॉल करा, उसके बाद यहाँ पर न्यू बार ऐड करा। अब हम कॉल करेंगे राउट्स को, ठीक है, राउट्स, जिसके अंदर वन बाय वन हमारे राउट चलेंगे। तो राउट को कॉल कर लेते हो एंड राउट जो है ना वो सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले पाथ आता है, जैसे मैं होम पेज को स्लैश पर चलाऊंगी तो सिंपल स्लैश दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर हमारा होम पेज चले। तो एलिमेंट को कॉल करते हैं एंड एलिमेंट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम होम वाले कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट वाले को भी कॉल करना है। तो सिंपल यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे होम की जगह प्रोडक्ट पेज को कॉल करती हूँ, ऑलरेडी इंपोर्टेड है यहाँ, ये देखो ये दोनों को हमने इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। सो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, और प्रोडक्ट पेज मेरा स्लैश प्रोडक्ट पे चलना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। अभी हमारे ये सारी चीज़ें हो गई, सेव कर लेते और एक बार आके देख लेते, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई एरर है शायद से, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि डिपेंड करता है अगर आपने राउटर पहले रखा है तो। ओके, तो सिंपल आप राउटर को सबसे टॉप में रखो एंड देन बाकी की चीजें, बेसिकली ऐसे फॉर्मेट रहता है, राउटर देन राउट्स देन राउट,
ठीक है, परफेक्ट। अभी सेव करके अभी फिर से एज इट इज, तो देखो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो होम पेज के अलावा मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पाथ दिया है, राउट दिया है कि स्लैश प्रोडक्ट पर ही मेरा प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो जाए और सेम थीम उसमें भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ, प्रोडक्ट ऐड करती हूँ एंड यहाँ पे एंटर इट, तो ये देखो वेलकम टू प्रोडक्ट पेज आ गया और प्रोडक्ट पेज के अंदर भी हमारा एज इट इज थीम लग चुका है। तो बेसिकली सभी जितने भी फाइल्स क्रिएट करोगे, जितने भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे, सभी में आपका ये थीम लग जाता है। देखना है आपको। इसको मैं सिंपल प्राइमरी करती हूँ तो ये देखो प्राइमरी हो गया। वही मैं रिटर्न होम पेज आती हूँ रिटर्न से, तो ये देखो होम पेज पर मैं आ गई, वेलकम टू होम पेज, और इसमें भी एज इट इज प्राइमरी लगाए। तो सिंपल आपने आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा थीम जो है सारे के सारे पेजेस में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग हमारा न्यू बार। ठीक है, चलो परफेक्ट, हमारा भी ये परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक वेबसाइट क्रिएट करने वाली हूँ डेजी यूआई की मदद से। ठीक है, तो क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट सारे मिलते हैं, तो हम उसका यूज करके हम एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं, हम टेलविन सीएसएस भी यूज करेंगे और डेजी यूआई का भी यूज करेंगे। ठीक है, टेलविन सीएसएस का यूज करके हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी टेस्ट करेंगे एंड डेजी वाई की कंपोनेंट्स हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा ये पूरा ऐसा मतलब कोडिंग के थ्रू होने वाला नहीं है, हम कोड उठा लेंगे और पेस्ट करके अपना एज इट इज प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, बेसिकली वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो क्या करते हो, यहाँ से जो अभी मैंने ऐड करा था इसको हटा देती हूँ, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, हमारे पेजेस चल चुके हैं, सारी चीजें प्रॉपर है। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे मेन चीज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, न्यू बार हमारा कुछ उतना खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ तो ये देखो हमारे मोबाइल व्यू है, तो यहाँ पर देखो सारे बटन्स हमारे मोबाइल व्यू के भी बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छा नहीं है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम टेलविन सीएसएस का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास न्यू बार का कोड मिल जाता है ना, तो इसलिए टेलविन सीएसएस पर आते हैं। देखो टेलविन सीएसएस वर्जन 4 आ चुका है, जिसके अंदर आपको सिंपल सारी चीजें कहाँ पे मिलती है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपको जाना है डॉक्स के अंदर। ठीक है, डॉक्स के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आओगे तो ये देखो यूआई ब्लॉक्स जो है ना, बेसिकली इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल यूआई ब्लॉक्स मिल जाएंगे, इसी के अंदर हम ऑलरेडी है। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो सारे पेजेस सेक्शन, सारी चीज़ें हमें पहले कैसे मिलती थी वही सारी चीज़ें अब ऐसे मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। आपको हीरो सेक्शन चाहिए, बेसिकली ये पेज सेक्शन है, तो इसके अंदर हीरो सेक्शन हम नॉर्मली न्यू बार के ले लेते हैं, परफेक्ट यही ले लेंगे। ठीक है, तो परफेक्टली मैं ये वाला चाहती हूँ, ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखो जब आपका मोबाइल भी हो जाएगा तो ऐसे कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट कोड है, यहाँ से हम ले लेते हैं, रिएक्ट पर चलते हैं, कोड के अंदर आते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी करके सिंपल हमें क्या करना है, न्यू बार वाले कोड के अंदर हमारा ये वाला कोड ऐड कर देना है। ठीक है, अब मेरा न्यू बार का तो एज इट इज ये वाला है। अभी के लिए क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, एंड इसके ऊपर डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, मेरा कोड एज इट इज मैंने सिंपल एक कमेंट करके रखा है और इनका कोड एज इट इज पेस्ट करा है। अब मेरे को कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मेरे को यहाँ पर देखो ये जो दो चीज़ें हमारे पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल नहीं है, तो बेसिकली मुझे एरर देगा। सिंपल है, इसको आप सबसे पहले एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, ये जो पैकेज है इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायलॉग पैनल हमारा वर्किंग है मोबाइल व्यू के लिए। तो क्लियर कर लेती हूँ, सिंपल यहाँ पर आती हूँ, आपको सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल और एज इट इज जो पैकेज का नेम है पेस्ट कर दो, दैट्स इट। आपको ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा और आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और एरर हट जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। ये देखो परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। अब सेकेंड चीज ये है कि इसके अंदर जो यहाँ पे जो ये है ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे आइकॉन्स है। यहाँ पर भी देख सकते हो आइकॉन आइकॉन लिखा है। ओके, तो हमें ये वाले आइकॉन यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट के आइकॉन यूज करना है। तो सिंपल यहाँ पर आओगे, रिएक्ट आइकॉन एफआई अगर आप सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पर आपके पास रिएक्ट के आइकॉन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना है, देखो सिंपल आपको मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपको जाना है होम पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाता है ये नोड। ओके, npm का वर्जन के साथ कोई भी इंस्टॉलेशन का मिल जाएगा। अगर आप सिंपल इसको क्लिक करोगे ना, तो आप
उसी पेज पर चले जाओगे जहां से आपको इसका वर्जन वाइज आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने का कोड मिल जाता है। तो सिंपल है ये, देखो या एज इट इज इसको कॉपी कर लो। ओके, कर दिया। अब सिंपल यहाँ पर आ जाओ और फिर से ये npm i यानी कि इंस्टॉल रिएक्ट आइकॉन्स आपको एंटर हिट करके पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, हम ये वाले रिएक्ट के आइकॉन यूज करने वाले, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ और ये देखो इंस्टॉल हो गया। चलो ठीक है, क्लियर कर लेती हूँ और इसको फिर से npm रन करके, रन देव करके रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, परफेक्ट। अभी तो एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी तक आइकॉन का कुछ सॉर्ट आउट नहीं करा। ये देखो यहीं पे मेरे को आइकॉन का एरर दे रहा है। परफेक्ट। अभी बेसिकली हमें क्या करना है, npm हटा देती हूँ, इसके अंदर फिर से रिटर्न चलती हूँ और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइकॉन्स है। ठीक है, अब देखो सिंपल मेरे पास एक मेन्यू का आइकॉन है। ठीक है, ये वाला आइकॉन यूज करना है मुझे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट आइकॉन। ठीक है, सो यहाँ पर आती हूँ तो इसके नीचे ही मैं इसको कॉल करूंगी और ये जो आइकॉन है बेसिकली मेनू का ही है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे चलते हैं। यहाँ पे इसने कॉल करा है तो परफेक्ट, यहाँ पर आप इसको कॉल कर दो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे अगर आपको साइज इसका रखना है तो एज इट इज रख सकते हो, लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल साइज जितना है उतना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर आऊंगी तो अनम्यूट, ये थोड़ा सा म्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, वेट करते, वैसे तो अभी कहीं ना कहीं कॉल करा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये यूज नहीं है अभी। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा म्यूट कलर हो गया, यानी कि अभी ये कहीं पर भी यूज नहीं है हमारे इसमें। तो चलो ठीक है, अब एक्स मार्क का भी चाहिए तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हो और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर देख लेते हो एक बार, तो कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आई डोंट नो किधर है, तो सिंपल यहाँ पर सर्च कर सकते हो। एक्स मार्क यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं और ये देखो एक्स मार्क का भी मिल जाता है। चलो परफेक्ट, यहाँ से ये वाला इम्पोर्ट कर लो फिर एक्स मार्क का, और यहाँ से ये वाला पेस्ट कर लो और एज इट इज ये जो है यहाँ पर इसकी जगह पे लेके जाओ और इसकी जगह पे इसको ऐड कर लो, दैट्स इट। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हटा देती हूँ मैं। अब अगर ऊपर चलती हूँ तो कहीं और यूज होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये भी म्यूट हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। और वैसे तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो, वैसे तो डी प्रेस करने पे ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका और कहीं यूज नहीं है। और यहाँ पर देख भी सकते हो ये दोनों चीजें म्यूट हो चुकी है, यानी कि इनका अभी यूज ही नहीं है, तो इसको हटा दो, दैट्स इट। आपको बस इतनी चीजें करनी है और इसको सेव कर लो और यहाँ पर आके आपका प्रोजेक्ट एज इट इज देख लो। सेम आपके पास ये जो प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा होगा ना, एज इट इज आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा। तो सिंपल आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये मेन्यू का ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर नहीं, तो बेसिकली वो जब आपका रिस्पॉन्सिव हो जाता है तब आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, आई नो कि आपको ये सारी चीजें पता होगी। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे मोबाइल व्यू में आती हूँ तो कितना परफेक्टली हमारा मेन्यू बन के रेडी हो गया, देख लो, परफेक्ट। अब इसी मेन्यू का यूज करना है हमें। ठीक है, तो सिंपल इस मेन्यू का रिस्पॉन्सिव मेन्यू हमें मिल गया तो परफेक्ट, हमें यही चाहिए था, हमने ले लिया टेलविन सीएसएस से, दैट्स इट। अब अपने हिसाब से अपना मेन्यू चेंज करेंगे। पहले तो हेडर सिर्फ चाहिए, ये जो इसके अंदर का हीरो सेक्शन है ना बेसिकली ये, तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो ये हमारा हेडर सेक्शन है एक ड्यू के अंदर, हेडर के बाद वाला जो ड्यू है आपके पास पूरा हटा दो। ठीक है, एंड सिर्फ आपके पास आ जाएगा अभी हेडर। ठीक है, वेट करते हैं और ये देखो परफेक्टली हमारा सिर्फ हेडर आ गया तो होम पेज एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। देख रहे हो कितना परफेक्टली होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। वैसे तो अगर रखते ना तो वो नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा हमारा होम पेज। ठीक है, अगर एज इट इज रखती हूँ तो ये देखो होम पेज हमारा बेसिकली नीचे चला गया। ठीक है, सो यानी कि जब हमारा पूरा हेडर डिस्प्ले, ये पूरा का पूरा हेडर हो गया ना हमारा, हेडर के बाद हमें होम पेज डिस्प्ले हो रहा था। अब मैंने क्या करा, मैं सिंपल यहाँ से इस होम पेज का जो हेडर है ना, हेडर के अंदर का ड्यू हटा दिया, जो एक्चुअली हीरो सेक्शन के अंदर का वो होम पेज का था। अभी हेडर के अंदर मैंने सिंपल क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ हेडर रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा होम सेक्शन के साथ हमारा हेडर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल अभी इसके अंदर चेंजेस करते हैं। जैसे कि देखो मैंने क्या बोला था कि मेरा जो अभी ब्लू कलर है तो इसके सभी टेक्स्ट के कलर क्या हो गए, व्हाइट हो गए, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो गए, है ना, क्योंकि इसके कलर्स होंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट कलर देना चाहते हो तो आप कलर दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो उसके हिसाब से वो कलर ले लेगा। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। एक तो यहाँ से ये जो क्लास ऐड करा है ना बीजी, इसको हटा दो। ठीक है, ये हटा दिया सबसे पहले, एंड देन आपको इसको ओपन करना है हेडर को। कहीं ना कहीं आप टेक्स्ट का कलर जो है ना वो अपने खुद से दिया होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारे हमारे मेन्यूज डिस्प्ले हो रहे, और इसके ऊपर अगर आती हूँ तो ये देखो टेक्स्ट ग्रे करा है। ठीक है, सो ये हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर भी टेक्स्ट का कलर रखा है, ये भी हटा दो। ठीक है,
एंड यहाँ पर भी टेक्स्ट का कलर है, इसको भी हटा दो। परफेक्ट। अब देखना अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये सारी चीजें व्हाइट में आ गई। तो बेसिकली अगर आप बाय डिफॉल्ट देना चाहते हो कलर का कुछ भी लाइक कलर, तो आप ऐड कर दो, वरना हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली बैकग्राउंड के हिसाब से तुम अपना टेक्स्ट का कलर भी एज इट इज ले लो। जैसे मेरा बैकग्राउंड अगर ये वाला है, कलर क्या करो, सारे के सारे टेक्स्ट का वाइट कर दो। कितना परफेक्ट लग रहा है अभी, है ना। तो वही तो चाहती थी मैं, इसलिए अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर कलर दोगे तो कलर बाय डिफॉल्ट लेगा, अगर नहीं दोगे तो फिर जो हमने थीम डिसाइड करी उस हिसाब से कलर ले लेगा। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आते हो तो ये डायलॉग पैनल का है, इसके अंदर का भी आपको सेम सारी चीजें करनी है, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर जो भी था उसको हटा दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, अब देखो क्या होगा। ये देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर था ना वो एक्चुअली हटा दिया मैंने, तो अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ लिखा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो एज इट इज इसको रखते, ठीक है, बीजी व्हाइट एज इट इज रखते ताकि परफेक्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है अभी। ठीक है, मेन्यू के लिए एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर का जो कलर्स है वो सारे तो ऑलरेडी हमने लाइक ब्लैक ही रखा है, तो ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, वैसे ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। वैसे ग्रे कलर है, चलो ठीक है, हमें इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कुछ भी रहे, लेकिन मेन्यू को जब मैं ओपन करती हूँ तो ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसको हाथ नहीं लगाते। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये लोगो है, मुझे ये लोगो हटाना है, वो भी मोबाइल व्यू का। सिंपल, यहाँ पर हमारा डायलॉग पैनल है, यहाँ पर अगर आती हूँ तो ये देखो ये इमेज है बेसिकली, इसको हटा दो। और ये जो स्पैन टैग के अंदर है ये सिर्फ रीड ओनली के लिए, इसको भी हटा दो। और यहाँ पे लिख देते हैं श्रुति 098, दैट्स इट, ये हमारा लोगो बन जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। ये देखो, लेकिन इसका कलर तो ऐसा हो गया, ठीक है ना, दिख ही नहीं रहा। तो सिंपल है, इसका कलर देना पड़ेगा हमें क्योंकि ये टैग के अंदर है। और तो और मुझे ये स्लैश पर ओपन होना चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट कलर में कर लेते हो इसको ब्लैक, और मैं कर लेती हूँ लाइक टेक्स्ट थोड़ा सा 3 एक्सल। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। और ये देखो कितना परफेक्टली हमारा लोगो बन गया और ये बाकी सब चीज़ें परफेक्ट लग रही है। ठीक है, अब इसको हटा देती हूँ और एज इट इज़। तो यहाँ पर भी लोगो मुझे चेंज करना है ना, यानी कि ये जो लोगो है ये बेसिकली यहाँ का लोगो है। ठीक है, ये ऊपर का लोगो चेंज करना है, तो सिंपल मैं ऊपर चलती हूँ। ठीक है, और सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है, देखो इमेज और ये टैग के अंदर स्पैन टैग। तो सिंपल इसको भी हटा दो और यहाँ पर भी क्या करो, श्रुति 098 हमारा लोगो ऐड कर दिया, स्लैश पर ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसका भी टेक्स्ट हम कर लेंगे, वैसे टेक्स्ट कलर नहीं देते ताकि हमारा लाइक बाय डिफॉल्ट हमारा जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से चले, इसलिए कलर मत देना। ठीक है, एंड यहाँ पर टेक्स्ट का साइज दे देती हूँ मैं लाइक 3 एक्सल एज इट इज दे देती हूँ। एक बार देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है, परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, 3 एक्सल एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हमारे ये जो भी मेन्यूज है यहाँ पे जो भी चीज़ है वो एज इट इज रखते हैं। वैसे तो देखो मेरे को क्या करना है, सिंपल ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना लॉगिन, यहाँ पर मुझे एक्चुअली मेरा थीम डिस्प्ले करना है, जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर कोड पड़ा हुआ है, हमने नीचे कमेंट करके रखा है। आई नो कि मुझे पता था कि ये चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने नीचे रखा है। ठीक है, अब सिंपल 1 बाय 1 ये जो भी चीज़ें थी एज इट इज हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट सबसे पहले कर लेते, ये देखो कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एज अ प्रॉक्स ये मिलने वाला है सेट थीम। ठीक है, इसको ले लेते हैं और एज अ प्रॉक्स हम यहाँ पर भी इसके अंदर ले लेते हैं। और ये जो है ना एग्जाम्पल बन चुका है बेसिकली, यहाँ पर न्यू बार कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो ये है ना उसका नेम मैंने न्यू बार कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हो और एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर न्यू बार चालू हो जाता है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो थीम है ना वो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ फिर। ठीक है, तो हमारे सारे थीम्स यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, सो सिंपल मैंने ले लिया। अब मेरे पास यहाँ कहीं ना कहीं लॉगिन का होगा। ठीक है, ये लॉगिन का डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो परफेक्ट। अब लॉगिन के बाद मुझे क्या करना है, इन बटन्स को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे एज ए बटन यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। दैट्स इट। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे बटन डिस्प्ले होता है कि नहीं। ये देखो कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, कितना बकवास लग रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, अब चलते हैं हमारे डेजी यूआई पर। ठीक है, वहां से मुझे चाहिए एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, सो चलती हूँ मैं डेजी यूआई पर। सिंपल आपको डेजी यूआई डालना है और उसके ऑफिशियल साइट पर आप आ जाओगे। ठीक है, ये वाला उसका ऑफिशियल साइट है।
तो ये देखो सिंपल में डेजी यूआई के ऑफिशियल साइट पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये थीम कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा ही डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मेरे सारे थीम एज अ बटन ऐसे थीम वाइज डिस्प्ले हो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखो हमारे पास डॉक्स है, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ही बटन के बाद ड्रॉप डाउन मिल जाता है, परफेक्ट, यहीं पे दिख गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आती हूँ तो यहाँ पर देखो कितने ड्रॉप डाउन है, वैसे बटन वाइज भी है और तो और यहाँ पर देखो इसको ओपन करने पे ओपन हो रहा है, इसको भी बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, ये देखो। और ये कैसा है, ड्रॉप डाउन हमारा हॉरिजेंटली हो रहा है, ठीक है। ये देखो कितना परफेक्टली लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये इस साइड में ओपन हो रहा है, ठीक है। ये वाला हमें परफेक्ट लग रहा है तो हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा ये जो बटन है बेसिकली यहाँ पर कॉर्नर में होगा तो यहाँ पर इस साइड में खुलेगा तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ये वाला ले लेती हूँ। तो JSX में आते हैं और यहाँ से एक कॉपी कर लेते हैं कोड जो भी है, और सिंपल यहाँ पर जो ए टैग है ना, ए टैग के बाद इसको ऐड कर लेती हूँ मैं, फॉर्मेट कर लेते, एक बार सेव कर लेके यहाँ पर आके चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो ये देखो अभी यहाँ पर क्लिक वाला बटन आ गया, ओपन करती हूँ तो ऐसे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट, अब इसके अंदर बेसिकली मुझे आइटम ये सारी चीजें ये बटन डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, सिंपल अभी हमारा ये रिस्पॉन्सिव भी हट गया है देखो, क्योंकि ये बटन का थोड़ा इधर साइड आ गया ना इसलिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर देखो मेरे पास ये LI टैग है, ठीक है, परफेक्ट। अब एक LI टैग क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब LI टैग के अंदर बेसिकली ये जो भी है उसको आप उठा लो, ठीक है। नहीं, बेसिकली ये जो है इसको आप LI टैग के ऊपर कॉल कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लेते हैं, ये जो भी है LI टैग के बाद क्लोज कर दिया, ठीक है, परफेक्ट, सेव कर लेते। अब ये जो बटन है हमारे पास, इस पूरे बटन को उठाओ और LI टैग के अंदर ऐड कर दो, दैट्स इट। सॉरी, फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करा हमने, सिंपल सा UL टैग के अंदर ये हमने कॉल करा फंक्शन, LI टैग के अंदर, LI टैग के अंदर बटन कॉल कर दिया, दैट्स इट। और बाकी तो हमारे एज इट इज कोड है, ठीक है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट करा है और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हो, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, बताओ कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। वैसे तो ये लॉगिन का बटन मेरे को नहीं चाहिए यार, मतलब मेरे को यहाँ पे थोड़ी ना मैं E-कॉमर्स का या कुछ ऐसा बटन क्रिएट कर रही हूँ, तो लॉगिन को पूरा पूरा हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर बस थीम लिख दूंगी मैं क्लिक की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर लिख दो थीम्स, यहाँ पे गैप भी हटा देती हूँ मैं, गैप इतना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, परफेक्ट। नहीं, गैप थोड़ा सा दे ही देती हूँ, ठीक है। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है थीम्स, और यहाँ पर आ जाओगे और अपने अपने थीम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और कितना परफेक्टली इस साइड में डिस्प्ले हो रहा है। अगर मेरा इस साइड में डिस्प्ले होता तो फिर से ये रिस्पॉन्सिवनेस हमारा खराब हो जाता, अभी कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो होगा ये वर्क, होगा ऑब्वियसली, सारे फंक्शन तो हमने ऐड करके रखे हैं। देखो आपको जो भी थीम चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर दोगे, कितना परफेक्ट हमारा एक ये बन जाएगा, देखो वेबसाइट बन जाएगा, कलरफुल थीम वाइज हम अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं, कितना परफेक्ट है ना, कुछ अलग हम ट्राई कर रहे हैं और वो भी डेजी यूआई का यूज करके, है ना। चलो ठीक है, अब वार्निंग का ही एज इट इज रखती हूँ, क्योंकि ये देखो कितना अच्छा हमारा लाइक कलर हो गए इसके सारे ब्लैक, और हमारा थीम का कलर हो गया ये, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। अब बस हमें क्या करना है, इसके जो नेम्स है ना वो चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपल में चलती हूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमारे टॉप में है, ठीक है। पहले तो प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए कैटेगरीज वाला पेज, ठीक है। उसके बाद बेसिकली कैटेगरीज नहीं, यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स कर लेते हो फिर, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसके बाद मुझे चाहिए अबाउट अस, अबाउट अस, और यहाँ पे चाहिए कॉन्टैक्ट, ठीक है। अरे यार, कॉन्टैक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल यहाँ पर इनके इनके कॉल करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट पेज हमारे पास है, ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट वाला पेज ओपन होना, दैट्स इट। अभी के लिए तो प्रोडक्ट वाला एक ही पेज है, तो देखो ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करती हूँ तो वेलकम टू होम, वेलकम टू प्रोडक्ट पेज पर आ गए मैं, और वही मैं इधर कॉल करती हूँ तो होम पेज पर आ गई, वेलकम टू होम पेज। कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है और सारी चीजें परफेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा न्यूबार तो एकदम परफेक्टली वर्किंग है, जैसे आप देख रहे हो न्यूबार परफेक्ट वर्किंग है और ये भी परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। तो चलो अभी सिंपल हमारा होम पेज को हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। वैसे तो मैं प्रोडक्ट पेज के अंदर हूँ,
अब मैं रिटर्न होम पेज पर आती हूँ, तो ये देखो हमारा होम पेज को थोड़ा सा हम और डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल रखने वाली हूँ मैं, डिज़ाइनिंग पे उतना फोकस नहीं करते। जैसे अगर मैं कुछ डेजी यूआई में से अगर देख लूँ कि कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो कोरोजोल है, कार्ड्स है, हमारे पास कोलैप्स है, और लिस्ट वगैरह भी है, टेबल है, थीम है, मेन्यू है, ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे आपके पास ब्रेड क्रम्स होते हैं। और पेजिनेशन, मेन्यू, अल्टर्स है, प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस भी है, टोस्ट भी है, कैलेंडर है, फिल्टर, लेबल, रेशो, सिलेक्ट, टॉगल, वैलिडेशन, कितने सारी चीज़ें। हीरो सेक्शन, हीरो अगर मैं आती हूँ तो हीरो सेक्शन भी है हमारे पास। चलो ठीक है, परफेक्टली हीरो सेक्शन भी हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या चाहिए फिर, हमें क्या चाहिए, है ना। तो हमारे पास एक हीरो सेक्शन भी है, तो परफेक्टली ये एज इट इज ले लेती हूँ मैं यहाँ से कुछ ना कुछ, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ हीरो सेक्शन के अंदर मेरे पास ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना फ्रंट में, यही मेरे को अच्छा लग रहा है। तो सिंपल यहाँ से JSX के अंदर आते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एज इट इज चलती हूँ मैं होम सेक्शन के अंदर, यानी कि होम डॉट JSX के अंदर। ये जो ड्यू है बेसिकली, ओके, इस ड्यू को रिप्लेस कर दूंगी इस ड्यू के साथ। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेती हूँ, तो ये देखो कितना परफेक्टली हमारे सेंटर में ये सारी चीज़ें आ गई है ना। तो और यहाँ पर आके देख लूँ मैं कोई अलग सा थीम सिलेक्ट करके, तो भी देखो कितना परफेक्टली ये वर्किंग है, परफेक्ट। वार्निंग के अंदर इसका ब्लैक कलर हो जाता है, वैसे तो वार्निंग मैंने सिलेक्ट करा था, ठीक है, वार्निंग इसने नहीं लिया, आई डोंट नो क्यों। प्रोडक्ट पर अगर मैं आती हूँ तो वार्निंग ले रहा है प्रोडक्ट बेसिकली, ठीक है, तो वार्निंग ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वार्निंग ले रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर शायद से इसको दिया गया है, तो हटाना पड़ेगा मेरे को। नहीं, वैसे तो इसका बैकग्राउंड कलर तो नहीं दिया इसको कोई किसी ने। अरे यहाँ पर है देखो, बेस 200 बैकग्राउंड कलर, तो हमको इसको हटाना पड़ा, फिर हमारा एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा हमारे इसके हिसाब से, थीम के हिसाब से, ठीक है। ये देखो परफेक्टली वार्निंग पर बैकग्राउंड कलर हमारा ये बन गया, और इसके अंदर का टेक्स्ट का कलर ब्लैक बन गया। चलो अब इसका इसका बटन का भी कलर मुझे ऐसा ही करना है, तो मैं क्या करती हूँ, बटन ये जो प्राइमरी है ना उसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से ही हमारा बन जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर इसका भी देखो कैसा हो गया, हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक बन गया, और इसके अंदर का टेक्स्ट ये बन गया। अब अगर मैं प्राइमरी पर आती हूँ तो ये कैसे डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे, मतलब बेसिकली इसको कोई कलर नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बटन एकदम परफेक्ट वर्किंग है जैसे हमारा ये है। लाइक समझो कि थीम वाइज हमारे एक बटन्स बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। चलो यार कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हैं और एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज तो मेरा रह गया, इसका जो चेंज करना है ना, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ मैं, ठीक है। चलती हूँ मैं न्यू बार के अंदर, एंड यहाँ पर हमारे कहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे न्यू बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ इनके जो साइज है, तो बेसिकली यहाँ पर कॉल हुआ है देखो, और इनके साइज जो है ना मैं यल दूंगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यल कैसे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। अभी यल इज बेटर, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेल कर दूँ तो, एक्सेल कर दूँ तो भी बेटर, लेकिन ये तो हमारा 3 XL है, इसके सामने तो ये अभी भी छोटे ही लग रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन क्या कर लेती हूँ, एज इट इज एल पर रख देती हूँ, ना कि एक्सेल, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है हमें इस हिसाब से, ठीक है, तो इसको एज इट इज रख देती हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पर भी शायद से करना पड़ेगा, एक बार मैं यहाँ पर मोबाइल व्यू में आके देखती हूँ। मोबाइल व्यू में तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने थीम का मोबाइल व्यू में अप्लाई नहीं करा है। देखो लॉगिन एज इट इज है, और बाकी के ये भी चेंजेस हो गए। ये जो है ना लॉगिन एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, मोबाइल व्यू के अंदर भी मुझे थीम का एज इट इज ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल ये जो हमने यूएल कॉल करा, यानी कि ये पूरा का पूरा ड्यू, ठीक है, ये पूरा का पूरा ड्यू जो है ना, इसको कॉपी कर लो, एंड आप लेके जाओ मोबाइल व्यू का, कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लॉगिन डिस्प्ले हो रहा है, इस ये टैग को हटा देंगे, और इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ड्यू ऐड कर देंगे। फॉर्मेट कर लेते हो, सेव कर लेते हो, और यहाँ पर आके मोबाइल व्यू ओपन करके देख लेते कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाती हूँ, एंड यहाँ पर देखो बेसिकली ये थीम थोड़ा ऐसा इधर गया, क्योंकि हमारा थीम लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ देखो ड्रॉप डाउन एंड, यहाँ पे लिखा है ना ड्रॉप, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बस कर दो, ड्रॉप डाउन एंड जो लिखा था उसको सिर्फ ड्रॉप डाउन बना दो, ठीक है।
और फिर एक बार देख लेते हैं। और ये देखो परफेक्टली हमारा एज इट इज ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है। जैसे क्लोज करोगे तो बटन वाइज बटन डिस्प्ले हो जाएगा, ओपन करोगे थोड़ा साइज लेके पूरे बटन आपको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर भी क्लिकेबल होगा, ये देखो क्लिकेबल है और सारी चीज़ें प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है। और ये तो हमारा रिस्पॉन्सिव है ही, ठीक है, ये जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट हमारा होम पेज का फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल अभी न्यू बार का हो गया, हटा देती हूँ। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। तो मैं सिंपल क्या कर लेती हूँ, इसको एक ड्यू में ऐड कर लेती हूँ, सॉरी रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लाइक कमेंट में लिख देते हैं सेक्शन 1, ठीक है, परफेक्ट। अब ये सेक्शन 1 हो गया, तो सेक्शन 2 क्रिएट करना है, तो सेक्शन 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें चाहिए हम यहाँ पर कॉल करते रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब सिंपल चीज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन में मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा कैटेगरी टाइप डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब एक तो हम क्या कर सकते हैं, टेलविन CS में आके हमारे पास कार्ड होगा, ठीक है। कार्ड कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसे तो देख लेती हूँ मैं, कार्ड्स किधर तो है, ये देखो कार्ड्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कार्ड्स के अंदर का एज अ कैटेगरी आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। कार्ड्स भी मुझे चाहिए कैसे, यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स है देखो, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, लाइक इमेज विद हमें कार्ड चाहिए तो इसलिए ढूंढ रही हूँ। ये भी है, और ये कितना परफेक्ट लग रहा है। कार्ड्स हमें ऐसे डिस्प्ले करेंगे, व्यू ऑल पर कैटेगरी डिस्प्ले करेंगे, बेसिकली व्यू ऑल पर हम प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं लाइक कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो सिंपल ये वाला कोड एज इट इज उठा लेती हूँ, लेकिन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखो एक कार्ड है बेस, ये पूरा का पूरा कार्ड का ये है, ठीक है, जो भी ये कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। पहले तो मुझे ये कार्ड के लिए यहाँ पर ड्यू क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी रिस्पॉन्सिव। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेलविन CSS पर चलते हैं, ठीक है। टेलविन CSS पर हमारा हीरो सेक्शन तो हमने देख लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर, सर्च कर लेती हूँ, वैसे तो यहाँ पर भी मिल जाता है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट वाला, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर है देखो, परफेक्ट। प्रोडक्ट लिस्ट अगर सर्च करोगे तो एज इट इज आपके पास ये लिस्ट का कोड मिल जाता है। रिएक्ट एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, तो कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला ड्यू चाहिए, जो हमारा लाइक ग्रेड ड्यू है, ठीक है। परफेक्ट, इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ मैं, एंटर हिट करके इसको, इस ड्यू को क्लोज कर लेती हूँ। अरे यार, ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास ड्यू आ गया। चलो परफेक्ट। अब इसके अंदर देखो क्या होने वाला है, MT इसने 6 ले लिया, ऊपर से ग्रिड इसने लगा दिया। ग्रिड अगर नॉर्मल SM पर होगा तो कॉल 1 डिस्प्ले हो जाएगा, गैप हर एक में 6 से डिस्प्ले हो जाएगा। गैप इसने Y से 10 ले लिया है। SM पर ये ग्रिड 2 डिस्प्ले हो जाएगा, एंड LG पर ये ड्यू 4 डिस्प्ले हो जाएगा। SM पर बेसिकली मुझे 1 डिस्प्ले करना है, ना कि 2, ठीक है। और MD पर मुझे ये डिस्प्ले होना चाहिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर MD पर मुझे ये डिस्प्ले होने चाहिए 2, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद वाले तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 ही रख देती हूँ। एक्सेल पर भी ये 4 ही डिस्प्ले हो, और 2 एक्सेल पर भी ये 4 ही डिस्प्ले हो, ठीक है, 2 एंड एज इट इज ये पेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। हमारे कार्ड्स ऐसे हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना दिया, तो रिस्पॉन्सिव का ये हमने एज इट इज रख दिया पूरे ड्यू के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कंपोनेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। दैट्स इट, फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देंगे। और ये देखो यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, थीम चेंज करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर से इसने बहुत कुछ ज़्यादा ही ये ले लिया। MT6 अगर हटा दूँ, वैसे तो मेरा होम पेज का वो सेंटर में ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। एंड लेकिन मुझे एक H1 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं, इसको ना Ctrl+X कर लेती हूँ, एक ड्यू बना देती हूँ एंड यहाँ पर इसको ऐड कर लेती हूँ, फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, सबसे टॉप में तो H1 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। H1 के अंदर रहेगा आवर कैटेगरीज, ठीक है, परफेक्ट। और इसको भी थोड़ा सा क्लासेस दे देते। क्लास चाहिए मुझे टेक्स्ट सेंटर में, और टेक्स्ट मुझे चाहिए 4 एक्सेल,
ठीक है परफेक्ट। अभी यहाँ पर आके देखते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। वैसे मुझे मार्जिन चाहिए MY से 5, ठीक है, MY से नहीं MB से सिर्फ, क्योंकि ऊपर से तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो ये देखो कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ तो MB से 10 ले ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो ये स्क्रीन हाइट के कारण ये पूरा का पूरा ले रहा है, ठीक है, और ये PY6 ले रहा है जो एक्चुअली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखा दूँ, इसका भी थोड़ा सा साइज वगैरह हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत छोटे साइज लग रहे हैं। अभी ये 5XL इसने दिया है, मैं चाहती हूँ ये रहे हमारा 8XL। 9XL तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 8XL नहीं 6XL दे देती हूँ, ठीक है। 1 इसमें आ गया। और ये जो भी है इसका टेक्स्ट मुझे चाहिए लाइक 3XL, ठीक है, जैसा अपना लोगो है उतना डिस्प्ले करे, लेकिन ये कुछ उतना अच्छा नहीं डिस्प्ले कर रहा है। PY6 भी ठीक है, और इसको हमने MD करा है, जो भी विड्थ है इसको हम यल कर देंगे, लार्ज कर देंगे, ना कि मीडियम, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे फर्स्ट, लाइक नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हमें अच्छा लग रहा है। और जो गेट स्टार्टेड बटन है ना, वो बटन भी मुझे चाहिए XL कर लेते हो, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है परफेक्ट। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अगर मैं थीम चेंज करके दिखाऊँ तो मे भी दिखेगा आपको। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना, अभी बेटर लग रहा है। और सेकंड हमारा एज इट इज कैटेगरी डिस्प्ले करेगा, अवर कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन हमारा अवर कैटेगरी, जिसको बेसिकली हमें यहाँ पे पैडिंग मार्जिन देना पड़ेगा। चलो ठीक है दे देते हैं। और इसका तो हो गया फर्स्ट सेक्शन का। एंड अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, एक ग्रिड हमारा चल रहा है, ठीक है, और ग्रिड के अंदर ही बेसिकली P में देना चाहती हूँ लाइक 16 ले ले तुम। पैडिंग मैंने 16 दे दिया, तो ये देखो कितना परफेक्टली ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। चलो ऐसे मुझे 3 डिस्प्ले करने हैं यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो सिंपल में अभी तो स्टैटिक बना देना, डायनामिक होगा तो ऑटोमेटिकली आप डायनामिक बना सकते थे इसको, लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए जस्ट हम एक सिंपल सा चाहते हैं, लाइक इसीलिए मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगी इस पूरे कार्ड को, ठीक है। ये देखो कॉपी पेस्ट पेस्ट, दैट्स इट। 3 बार मैंने कॉपी पेस्ट करा। अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक और डाल दूँ तो फिर ये क्या करेगा, ऐसा ले लेगा, ठीक है, नॉट गुड बेसिकली। अगर मेरे को 1 रो में इसको कैसे डिस्प्ले करना है, जैसे कि 4 नहीं, मुझे 3 डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी 3, यहाँ पर लिखूँगी 3, और बाकी सब हमारे 3 होने चाहिए, तो हटा देती हूँ इसको। MD के बाद बेसिकली MD के बाद हमारे सारे 3 में डिस्प्ले हो जाएंगे, MD पर 3, ठीक है। चलो अब देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली मैंने क्या करा, SM पर ये सिर्फ 1 डिस्प्ले हो जाएगी कार्ड, MD पर ये 2 डिस्प्ले हो जाएंगे। वैसे तो MD के अंदर 2 बेटर लगेगा या नहीं पता नहीं, वैसे तो हम नहीं चाहते 1 ही डिस्प्ले हो, लेकिन LG के बाद सारी चीज़ें 3 में डिस्प्ले हो, ठीक है, क्योंकि 2 डिस्प्ले होगा तो नीचे चला जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। अब अगर मैं रिस्पॉन्सिव दिखा दूँ आपको, तो ये देखो यार, ये तो बहुत बकवास बन गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं बना है ये कार्ड, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी हमारी उतनी कुछ खास नहीं लग रही है, ठीक है। हम एक बार क्या कर लेते हैं, कार्ड को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे देखो यहाँ पर ग्रिड लगा है, ठीक है, और ये जो P16 दिया है ना पैडिंग, मैंने इसको हटा देती हूँ, ठीक है। और अब हम टेक्स्ट कर लेते हैं। वैसे तो पैडिंग हमने जो दिया था वो अच्छा खासा हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसके लिए मैंने पैडिंग हटा दिया। अभी यहाँ पर भी अच्छा नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा जो कार्ड है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम पैडिंग दे देते हैं, और इसका जो भी बेस कलर आपने ऐड करा है ना, पहले तो उसको हटा दो, ठीक है। और जो विड्थ है ना, बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो विड्थ इन्होंने दिया है ना, इस विड्थ को हटा दो, तभी हमारा ये रिस्पॉन्सिव बनेगा, ठीक है। विड्थ भी मैंने हटा दिया, तो जाके हमारा देखो कितना परफेक्टली ये डिस्प्ले हो रहा है, पूरा कवर हो गया, नो। अगर मैं इसको मेंटेन करना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लाइक कहाँ गया, अरे हाँ ठीक है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। सिंपल इस ग्रिड को क्या कर दो आप, यहाँ पे P दे दो, पैडिंग मुझे चाहिए 5 का, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो ये पैडिंग ले लिया 5 का, इधर से इधर से। वैसे ज़्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन ये भी बेटर लग रहा है, ठीक है। वैसे ठीक है, अभी एक बार रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। मेन चीज़ तो रिस्पॉन्सिव है ना, तो ये देखो अब जाके रिस्पॉन्सिवनेस एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। कैसे, क्योंकि
कार्ड के अंदर का जो विड्थ हमने डाला था ना बाय डिफॉल्ट इसने, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये चीज़ आप हटा दो तो रिस्पॉन्सिवनेस बन जाते। प्लस मैंने ये चीज़ हटा दी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करा, ठीक है। एज इट इज़ डेटा है, अगर दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ें हटा दी, ठीक है, यहाँ से, और बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हटा देना आप, क्योंकि उसका जो विड्थ है ना वो ऑटोमेटिक ले रहा था। और यहाँ पे मैंने पैडिंग 5 दी है, तो इसलिए इसने क्या करा, थोड़ा थोड़ा पैडिंग ले लिया, ठीक है, साइड साइड बाई से 5 का। चलो ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, एसएम पर क्या डिस्प्ले करे वो करे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोड उठा लेते हैं इसका, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। एंड सिंपल है, इसको आपको क्या करना है, अगर आपका सिंपल यहाँ पर देखो, अगर आपका 3 एक्सएल कब डिस्प्ले हो, ठीक है, ठीक है, ये देखो आपका टेक्स्ट जो है, बेसिकली टेक्स्ट हमें चाहिए सिंपल 3 एक्सएल, ठीक है, सॉरी 3 एक्सएल ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन वही एमडी के बाद से तुम बना दो इसको 6 एक्सएल, तो 3 एक्सएल यहाँ पे ले लेगा, ये देखो ले लिया, परफेक्ट। एंड 3 एक्सएल इज बेटर ना, ठीक है, बेटर लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा एमटी ले ले, इसमें एमटी ले ले, ये 5 का नहीं 4 का, तो ठीक है, अभी बेटर एमटी इसने 5 का दे देती हूँ, एमटी ले ले 5 का, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका साइज भी ऐसे ही कर लेते हैं जैसे मैं चाहती हूँ। बाकी टाइम ये एमडी से ये सारी चीज़ें 6 एक्सएल ले ले, जैसे एमडी पर अगर आती हूँ तो ये कुछ ऐसा ही ले लेगा, चलो ठीक है। एमडी पर तो कोई हमें ये नहीं है, इसको कोई इशू नहीं है हमें चेंज करने की। और एमडी पर भी हमारा जो कैटेगरी का है ऐसे डिस्प्ले हो जाता है, क्योंकि 1 1 मैंने डिस्प्ले कर दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका कलर जो इसका साइज जो है वो चेंज करना है मुझे बेसिकली। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर देखो, ये जो है एमडी पर ये ऐसा हो जाए, ठीक है, लेकिन एसएम पर इसके टेक्स्ट कलर जो है ना, टेक्स्ट जो है ना वो एल रहे, ठीक है। तो ये देखो अब कितना परफेक्ट लग रहा है। एल इज नॉट गुड, एक्सेल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा होम पेज, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव भी बन गया, ये देखो, ठीक है। पहले हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा, गेट स्टार्टेड बटन में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एज इट इज रखती हूँ। वैसे तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है, छोड़ दो। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, गेट स्टार्टेड की जगह व्यू मोर, व्यू व्यू मोर ऐड कर लेते हो, या तो एक्सप्लोर लिख देते, एक्सप्लोर नाउ, एक्सप्लोर नाउ, ठीक है, चलो परफेक्ट। एक्सप्लोर नाउ वाला बटन है, बटन बेसिकली मैंने यहाँ पे बीटीएन एक्सेल रखा है। अगर आपको चेंज करना है, एल रखना है तो एल रख दो, बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं अच्छा लग रहा है, एक्सेल ही रखते। लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, एमडी पर तुम ये ले लो, एंड नॉर्मल तुम बटन क्या कर दो, बटन तुम यल दिखा दो, ठीक है, दैट्स इट। अभी यहाँ पर आके मैं आपको दिखा सकती हूँ, ताकि बटन थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये देखो, क्योंकि मैंने एसएम पर जो है ना बटन का साइज क्या कर लिया, थोड़ा यल रख दिया। वही अगर मैं एमडी पर आती हूँ तो इसका एज इट इज साइज हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी परफेक्ट लग रहा है वैसे देखा जाए तो। एंड आवर कैटेगरी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मुझे क्या करना है, कार्ड का टाइटल जो है ना, बेसिकली कार्ड का हम व्यू, मगर यहाँ पे बटन का नेम और कार्ड का टाइटल बेसिकली हमारी कैटेगरी रहेगा, सिंपल। अब मैं 1 बाय 1 चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कार्ड टाइटल सिलेक्ट कर लेती हूँ एक साथ तीनों को, मैं लिख दूंगी कैटेगरी, दैट्स इट। अभी उतना कुछ सोचेंगे नहीं हम लोग। एंड यहाँ पर हमारे पास बटन का नेम का है बाय नाउ है, तो बाय नाउ को सिलेक्ट कर लेती हूँ एक साथ, कंट्रोल डी, एंड हम करेंगे व्यू नाउ, ठीक है, व्यू नाउ यानी कि प्रोडक्ट व्यू नाउ, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारे व्यू प्रोडक्ट कर ले क्या, ठीक है, व्यू नाउ की जगह व्यू प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स पी स्मॉल रखते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा कैटेगरी सेक्शन भी हो गया, फर्स्ट सेक्शन हो गया, सेकंड सेक्शन हो गया, अब थर्ड सेक्शन के बाद, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, थर्ड सेक्शन के लिए भी एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्या करना है, अब ये जो हमारे पास कार्ड्स है,
कार्ड्स को मैं क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, ठीक है, और एक ही कार्ड रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एज इट इज है अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अवर प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे, अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ नाम रख देती हूँ। ये देखो अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, बेसिकली इसको ऐसे रख दूँ, नहीं मैं चाहती हूँ टॉप से भी ये ले ले, तो एम वाई कर देती हूँ, ना कि एम बी सिर्फ, ठीक है। अरे यार बहुत छोटा बहुत थोड़ा ले रहा है, 16 कर लेती हूँ ना कि 10, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो परफेक्टली हमारा आवर्स कैटेगरी आ गया, उसके बाद आवर प्रोडक्ट्स आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब आवर प्रोडक्ट्स में बेसिकली ऐसा थोड़ी ना मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, मैं यहाँ पर डेजी वेब पर आ जाती हूँ, कोई अलग प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए ये देखो ये कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ड बटन दे देंगे, व्यू मोर वाला ऐसा बटन दे देंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ फिर मैं, और एज इट इज जो कार्ड हमने डिस्प्ले करा था, इस कार्ड को हटा के हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे फॉर्मेट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मेन चीज करनी है आपको, ये बीजी और ये जो डब्लू जो उसका साइज है उसको हटा दिया हमने बाय डिफॉल्ट साइज, ठीक है, तभी आपका रिस्पॉन्सिव बनेगा, ठीक है। सो ये देखो कितना परफेक्टली आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको लाइक 4 डिस्प्ले करना है 1 रो में, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, थोड़ा तो कैटेगरी से थोड़ा बेटर लगना चाहिए। सो क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर ये देखो हमने कॉल यहाँ पर लिखा है कॉल, ठीक है, गैप 6 का ले लो, लेकिन एसएम पर कॉल 1, एमडी पर कॉल 2, और उसके बाद बाकी सब में 4 डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। तो ये देखो कितना छोटा और कितना मस्त लग रहा है। वैसे ये कैटेगरी हो गई और ये हमारा प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है अभी। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, न्यू न्यू ऐसा एज इट इज टैग रखते हैं, क्योंकि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे ऐसे कुछ, ठीक है। सो कार्ड टाइटल एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर कार्ड टाइटल है, यहाँ पे फैशन है, प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज करूंगी, व्यू व्यू कर दूंगी, और यहाँ पे लिख दूंगी ऐड टू कार्ड, सॉरी ऐड टू कार्ड, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ड बन गया, और यहाँ पे व्यू ये हो गया। और यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, लाइक वैसे यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है ऐसा समझते हैं, तो हमें क्या करना है, प्राइस भी डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो सिंपल हम प्राइस भी डिस्प्ले कर लेते हैं इसका, समझो मैं ऐसे कुछ रैंडम से ऐड कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर पी है हमारे पास पैडिंग, तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, एक और पी बना देती हूँ, ठीक है, लेकिन इसका क्लास ऐड करके इसका टेक्स्ट कलर जो है ना, सॉरी इसका जो क्लास ऐड करके इसका जो टेक्स्ट है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि लाइक ईएल में रहे, ठीक है। RS लिख देते 2000 लिख देते हो, एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये देखो परफेक्ट। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं चाहती हूँ टेक्स्ट रहे हमारा राइट साइड में, ना कि लेफ्ट, तो ये देखो परफेक्ट, ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे ना इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सेल कर लेती हूँ, देख लेते हैं, हाँ एक्सेल इज बेटर, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा फोकस करने के लिए मैंने जैसा बोला, अगर आपको एक तो आपका बाय डिफॉल्ट ये कलर वाइट ले लिया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अगर ब्लैक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो प्राइमरी पर बैकग्राउंड इसका वाइट ले सॉरी बैकग्राउंड इसका ये प्राइमरी कलर लेकर, तो टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, तो यहाँ पर आके भी देख सकते हो ऐसा ले लेगा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट एक ही कलर लेना है, तो उसके लिए आपको ऐसा कलर ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो इसका कलर इसने क्या करा है, पिंक लिया है, तो मैंने ये नहीं दिया, इसने ऑलरेडी यहाँ पर लिए, ऑलरेडी ये एज इट इज ले लेगा, ठीक है। जैसे ये देखो सेकेंडरी इसने बैच कॉल करके बैच के अंदर सेकेंडरी कॉल करा है, तो ये तो परफेक्ट लग रहा है। वैसे अगर आपको ऐसा कुछ ऐड करना है तो वैसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एज इट इज कर लेती हूँ, वार्निंग करके देख लेती हूँ, तो तब भी देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और ये जो बटन्स है ना बेसिकली, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, ड्यू के अंदर इन्होंने करा है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे हमारे बटन के साथ, ना कि ड्यू के अंदर का वो, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास बटन्स भी तो है, कितने परफेक्ट बटन्स है हमारे पास, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो कलरफुल बटन्स है हमारे पास, तो सिंपल ये वाले बटन्स चाहिए, तो ये वाले बटन्स ले लेते। तो ऐड टू कार्ट के लिए तो मुझे चाहिए लाइक वार्निंग का परफेक्ट लगता है, ठीक है। सो वार्निंग का एज इट इज मैं ऐड टू कार्ट के लिए ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है, परफेक्ट। कार्ट का सी भी मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आके देखती हूँ, तो ये देखो वैसे ऐड टू कार्ट चला जाएगा जब मेरा वार्निंग का ये बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, बटन का आउटलाइन सिर्फ दे दो, लेकिन इसको ये मत देना, ठीक है।
अपने हिसाब से ये कलर विलर ले लेगा। तो अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बैकग्राउंड कुछ अलग करके दिखाऊँ, जैसे वाइट करके दिखाऊँ लाइट, तो ये देखो कितना परफेक्ट ऐसा ले लेगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि थीम वाइज चलना है तो बटन का कलर या कलर ही मत दो खुद से, ठीक है। अब इसी तरह मेरे को एक और बटन चाहिए सेम, और यहाँ पर इस बटन का नेम हम रखेंगे व्यू, व्यू या फिर प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, व्यू, ठीक है। देखते हैं एक बार कैसा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तभी बेटर ही लग रहा है वैसे व्यू प्रोडक्ट और ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है परफेक्ट। चलो ठीक है, हमारा ये दो बन गया। और यहाँ पे बटन का हमने क्या करा है, सिंपल इसका ही हमने ये दिया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट नहीं, फाउंट करना पड़ेगा, फाउंट हमारा रहेगा बोल्ड, ठीक है। सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आके देखती हूँ तो ये देखो अब परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो ऐसे, लाइक वैसे तो रुपीज का साइन रखा ही है ना, ठीक है परफेक्ट। अब जाके हमारा एक कार्ड बन के रेडी हो चुका है। सो इसी को हमें रिपीट करना है 4 बार, क्योंकि 1 रो के अंदर हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ से इस कार्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। स्टैटिक है बेसिकली, तो हमें 3 बार इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, 2 3, दैट्स इट। यहाँ पर आके चेक कर लेती हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखो कितना परफेक्टली हमारे पास ये कार्ड्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं जो बेसिकली आवर प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर तो हमारे कैटेगरी डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर देखो ये हमारा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है सिंपल, हमने इसको लाइक रिस्पॉन्सिव रखा है, ठीक है। और ये जो बेसिकली है ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, मुझे क्या करना है इसको लाइक एमडी पर आके देख लेती हूँ एक बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है। एमडी पर ये परफेक्ट है, बस एसएम पर जो बटन है ना वो परफेक्ट नहीं डिस्प्ले हो रहे। तो हम इसको बटन को क्या कर लेते हैं, लाइक क्या रखा है इसके अंदर, कार्ड एक्शन का जस्टिफाई एंड करा है इसने, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जस्टिफाई फ्लेक्स ऐड करके करना पड़ेगा ना, तो फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है परफेक्ट। सेव कर लेते हैं, अब देखो कैसा हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, इसका जो साइज है कार्ड एक्शंस, ठीक है, इसका जो साइज है ना बीटीएन बीटीएम, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा बीटीएन एसएम, ठीक है। तो जाके तब जाके ये एसएम साइज ले लेगा, ये देखो ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये बीटीएम एसएम ले ले, ठीक है, जब वो मोबाइल व्यू में हो, एंड जब वो एमडी पर रहे, ठीक है, एमडी से आगे जाए तो बीटीएन हो जाए वो एक्सेल। यल भी बेटर है, यल भी बेटर लगेगा। सो एमडी पर मैं चाहती हूँ इसका साइज हो जाए, ठीक है। एसएम पर तो ये बटन एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो ये देखो यहाँ पर भी मेरे पास ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर एक बटन, जो बेसिकली ऐसे, ठीक है ना। मतलब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया तो बेटर लग रहा है, वैसे फ्लेक्स लगा दिया ना। चलो ठीक है, अभी एसएम पर डी फ्लेक्स लगे, और मैं चाहती हूँ एमडी पर ये हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जस्टिफाई जो फ्लेक्स हमने लगाया ना वो सिर्फ एसएम पर लगे, ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन। और एमडी पर जो है ना जस्टिफाई रहे हमारा एंड, ठीक है। एंड यहाँ पर आके मैं अगर देख लेती हूँ तो ये देखो जस्टिफाई एंड हो जाएगा हमारे इसके लिए भी, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो बेसिकली मैंने क्या करा कि इसका साइज भी बढ़ाना है मुझे, तो इसके लिए क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो एमडी के बाद हमने इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ना कि यल में। नहीं नहीं नहीं, एक्सेल इज लाइक बहुत ज़्यादा हो गया हो, यल इज़ बेटर, ठीक है। चलो यल इज एज इट इज़ बेटर। और हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, लाइक मैंने क्या करा सिंपल, जब हमारा एसएम से ऊपर एमडी से ऊपर आ जाएगा तो इसको जस्टिफाई एंड कर दिया, और जैसे हमारा एसएम पर आ जाता है यानी कि मोबाइल व्यू पर आ जाता है, ठीक है, एमडी पर भी देखो ये एज इट इज़ मेरे को जस्टिफाई एंड डिस्प्ले हो जाएगा। और इसका साइज मैंने क्या करा है सिंपल, मैंने यल रखा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो एमडी के बाद ये यल साइज में रहे, लेकिन जब ये स्मॉल साइज में हो बटन का स्मॉल साइज रहे सेम, और ये रहेगा जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये परफेक्टली वर्किंग है, ये स्मॉल साइज में आ गए बटन और जस्टिफाई बिटवीन हो गए, ना कि एंड हो गए, ठीक है परफेक्ट। सो सिंपल है, हमने ये इतनी चीज़ें चेंज करी है।
फॉर्मेट कर लेती हूँ। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ बेसिकली मेरा पूरा कार्ड ही कॉपी कर लेती हूँ ना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जहाँ जहाँ कॉल करा इस पूरे कार्ड को वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। तो सिंपल मैं सभी कार्ड को यहाँ पे कॉल कर देती हूँ फिर, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, इस वाले कार्ड को रिप्लेस करने ऊपर वाले कार्ड के साथ, पेस्ट, एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट, एंड यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको फॉर्मेट करके एक बार सेव करके देख लेती हूँ तो ये देखो सभी में अप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारे ये कार्ड्स भी एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देखो रिस्पॉन्सिव भी बन गए, एमडी पर हमारे प्रॉपर ये भी डिस्प्ले हो जाता है एज इट इज, है ना। एंड हमारा लार्ज स्क्रीन पर तो ये परफेक्ट डिस्प्ले हो ही रहा है, ये देखो, ठीक है। चलो अब ये बटन है बेसिकली, तो हुवर पर ये ऐसे वर्क करेंगे। अगर मैं कोई और थीम रखती हूँ जैसे वार्निंग रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, तो भी ये परफेक्ट वर्किंग है। ये देखो बटन्स तो मतलब बेसिकली हमारे थीम वाइज से परफेक्ट वर्किंग है, ऐसे कोई ये नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी कलर रखती हूँ तो भी कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, देखो यार। मुझे तो बहुत पसंद आया मेरा वेबसाइट, ठीक है ना। मतलब कितना परफेक्ट है, कोई भी कलर में मैं अपने मर्जी से देख सकती हूँ, है ना। कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर लास्ट में देखा जाए तो वैसे तो हमारा हेडर बन के रेडी है, तो फुटर भी बनाना जरूरी है, तो वैसे अपने हिसाब से फुटर भी बनाओ, और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी के लिए एज इट इज एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। बस मुझे यही दिखाना था आपको, आप ऐसे कितने परफेक्ट वेबसाइट बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, टेलविन CSS का रिस्पॉन्सिवनेस ले लेना है, ठीक है। ये वाला एज इट इज कॉपी कर लो यार, ये वाला लाइन बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव बना देता है, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लो, एज इट इज आपका ड्यू बना लो, एंड देन बाकी के सारे कंपोनेंट अपने हिसाब से यहाँ से उठा लो, ठीक है। दैट्स इट। आपको बहुत अच्छा खासा आप एक वेबसाइट बना सकते हो कितना इजीली, है ना। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, और मेन फंक्शनैलिटी हमारी इसी पर है, तो इसको तो ज़रूर ट्राई करना। इसका वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार ना मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको डेजी UI का प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा, जो टॉप में ही रहेगा बेसिकली, और उसके अंदर चले जाओगे तो इस रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिलेगी, जो ट्यूटोरियल भी है और प्लस ये हमारा थीम रिलेटेड भी वीडियो है, ठीक है। एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। ये देखो अगर मैं इसको लाइक एरर पर ले आती हूँ तो ये ब्लैक रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। और अगर मैं इसको न्यूट्रल पर करती हूँ तो न्यूट्रल पर तो क्या ही बोल रहा हूँ, क्या ही बोलना, इतना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, ये देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ये तो मुझे न्यूट्रल पर एकदम बेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कलर है वो ब्लैक में कितना ज़्यादा निखर रहा है ना, तो इसलिए एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो अपनी मर्जी से अगर कोई चीज़ ऐसे रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। चलो इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि आप इस तरीके से नए नए डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है।